दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इनके प्रॉक का जो अप्रिसिएशन है वो देखने वाला। ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है पोयम समझा दी थी, पूरी लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था। आज की इस वीडियो में हम इनके प्रॉक के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारा जो रैंकर्स बैच है 2 अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर फटाफट से चेकआउट क्या कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरे साथ और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में चार चांद क्या लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सेम चीज अगर मेरी एक सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे होगे तो आपको अप्रिसिएशन के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अप्रिसिएशन 4 मार्क्स का अप्रिसिएशन आता है। लिखना हमें क्या क्या रहता है, एक एग्जामिनर एक्सपेक्ट ये करता है कि आपके अप्रिसिएशन में टाइटल होना चाहिए, पोएट का नाम होना चाहिए, थीम होनी चाहिए, पोएटिक स्टाइल होनी चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट मैसेज और आपका क्या ओपिनियन है इस पोएम को लेकर, इसके बारे में आपको क्या बताना रहता है। ठीक है, चलो एक स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, द पोएम टाइटल्ड एज द इनके प्रॉक। ठीक है, अब सीधा सीधा लिखोगे कैसे। The poem titled as the Inke Proc is written by the British poet Robert South. ठीक है, क्या the poem titled as the Inke Proc is written by the famous poet या फिर British poet Robert South. क्लियर है, इट इज अ बलाड। लिख दिया, हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आओगे और अगर पोएम के बारे में एक दो लाइन लिखना चाहते हो तो पोएम के बारे में लिख दो, या फिर रॉबर्ट साउथे के बारे में आपको अगर एक दो लाइन पता है तो रॉबर्ट साउथे के बारे में एक दो लाइन लिख दो। फिर क्या बोला, थीम बोला है। थीम क्या होता है, बेसिकली किसके अराउंड ये जो पूरी पोयम है रिवॉल्व कर रही है, कौन से पर्टिकुलर इवेंट के अराउंड या फिर कौन से पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अराउंड क्या ये रिवॉल्व करे। क्या बोला, द पोयम फोकसेस ऑन द आइडिया दैट दोज हु डू बैड थिंग्स विल इवेंचुअली फेस consequences. It reflects the theme of what goes around comes around and the justice of it. यहाँ पे अगर मैं सीधी साधी बात करूं तो ये जो पोयम है, ये पोयम कौन से आइडिया पे काम करता है, ये इस आइडिया पे काम करता है कि अगर जो इंसान अगर किसी के साथ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा ही होने वाला है, उसको उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताता है जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे बोली, तो आपको वही लिखना है। द पोएम फोकसेस ऑन द आइडिया दैट दोज हु डू बैड थिंग्स विल इवेंचुअली फेस consequences. It reflects the theme of what goes round comes around. मतलब आप जिसके इर्द गिर्द घुमा रहे हो वो आपके ऊपर भी क्या बीतेगी। ठीक है, फिर पोएटिक स्टाइल। जो पोयम है क्या, बलाड है। पोयम क्या है, बलाड। मैंने ऑलरेडी बताया पोयम क्या है, एक बलाड है। ठीक है, यहाँ पे 4 लाइन स्टैंजा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्या है, हर एक लाइन की, हर एक जो स्टैंजा है कितने लाइन की, 4 लाइन की क्या स्टैंजा क्या बनती है। एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम इज, पोयम की राइमिंग क्या है, AABB। क्या है, AABB। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में, ये हमें क्या बताता है, एक स्टोरी बताता है। सही बात है ना, कहानी हमने देखी रॉबर्ट साउथे की, सॉरी रॉबर्ट साउथे बोल रहा हूँ, एबर्ट एबेथरॉक की। ठीक है, सर रॉल्फ की हमने देखी। ठीक है, तो ये क्या एक स्टोरी है जो कि नैरेटिव स्टाइल में क्या लिखी गई है और सिंपल और क्लियर भाषा के इसने यूज की है। ठीक है, फिर फिगर ऑफ स्पीच आप लिखोगे, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज alliteration, simile, metaphor, onomatopoeia, personification, repetition और antithesis. ठीक है, अब इसमें से अगर आपको एक एग्जांपल है तो कैसे लिखोगे, the poet has used many figure of speech in the poem to beautify the poem such as alliteration, simile, metaphor, onomatopoeia, personification, repetition. ठीक है, जिसका भी पता रहेगा उसके लिए कैसे लिखोगे, but the main figure of speech which stands out in the poem is antithesis. और जो भी एंटीथेसिस का आपको एग्जांपल मालूम है पोएम में अंदर से वो लाइन लिखो और वो एंटीथेसिस क्यों है उसको एक्सप्लेन करो। ये इससे आपका जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा और एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट मैसेज दिया हुआ है, क्या दिया है, द पोएम टीचेस दैट द विक्ड एक्शंस ब्रिंग हार्म टू वनसेल्फ। यहाँ पे क्या बोला है कि पोएम हमें ये सिखाता है अगर हम कोई भी काम बुरा करते हैं, अगर हम कोई भी काम खराब करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो हानि, वो जो परेशानी वो हमारे लिए आती है। जैसे हमने देखा सर रॉल्फ के बारे में, सर रॉल्फ ने क्या किया था, जो बेल था वो बेल को काट दिया था और आखिर में क्या हुआ, उसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हुई, सर रॉल्फ को हुई कि नहीं हुई। तो वही चीज बोला है कि यहाँ पे जो पोएम हमें ये बताता है कि अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो वो आपको ही क्या हार्म पहुंचाने वाला। It warns that trying to harm others will eventually lead to one's own downfall. ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम किसी और का बुरा सोच रहे हैं, किसी और की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी और की अच्छाई नहीं सोच रहे, उसकी बुराई सोच रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली उसकी वो किसकी बुराई हो जाएगी, वो हमारी ही बुराई जाएगी, हमारी ही चीजें क्या खराब होने वाली है, हमारा ही डाउनफॉल होगा। फिर आपका ओपिनियन, आई फाइंड द पोएम टाइमलेस। यह पोएम क्या है, टाइमलेस है। ठीक है, इट इज अ मैसेज ऑफ एज यू सो सोशल यू रिप। क्या ये मैसेज क्या देता है कि जैसा बोगे वैसा पाओगे, अगर अच्छा बोगे तो अच्छा पाओगे, खराब बोगे तो खराब पाने वाले हो। ठीक है, और ये आज की डेट में बहुत ज्यादा रिलेवेंट हमें देखने मिलता है। ये कहीं ना कहीं हमें कांस्टेंट रिमाइंडर देता है, ये क्या हमें कंटिन्यूस रिमाइंडर देता है कि अगर आप बुरा काम कर रहे हो, अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो आपके साथ भी क्या बुरा होने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी से जलन रख रहे हो, ठीक है, उसकी कामयाबी से जलन रख रहे हो, ठीक है, उसको जो भी चीज मिल रही है उससे जलन रख रहे हो, तो आपको वो चीज का भुगतान होगा, उससे किसी और को परेशानी नहीं होने वाली, वो आपको ही परेशानी होने वाली है।
तो ऐसा कभी भी किसी के बारे में सोचना नहीं है। तो ये पोयम का पूरा अप्रिसिएशन, इफ यू गाइस वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है, मैंने आपको यहाँ पे ये पूरी चीजें एक्सप्लेन कर दी। होप्स आपको चीजें क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।